Hello, can you hear me? Good afternoon, sir. Good afternoon. सब लोगों को अपने अपने सुपरवाइजर मिल गए? एमफिल वाले और जेआरएफ वालों को मिल गए हैं सुपरवाइजर? Am I audible? Am I audible? No? Yes, sir. Perfect. Clear है sir. क्लियर है, ठीक है. जितने रिसर्च स्कॉलर जिनको जेआरएफ थे और जो एमफिल थे उनकी तो डीआरसी पूरी हो गई है. सबको अपने सुपरवाइजर अलॉट हो गए ना? सौरभ, सौरभ, मनीष, यस सर, मनीष बोल रहा हूँ सर मैं. हाँ मनीष, सुपरवाइजर अलॉट हो गए? सर मेरा जेआरएफ नहीं है सर. अच्छा जेआरएफ नहीं है, नेट से हूँ. नेट से हो, इसलिए नहीं हुए. जी सर. सौरभ तुम्हारा? सौरभ बोल नहीं रहा है. शुभम, शुभम कुमार जी सर. तुम्हारा कैसे था? जेआरएफ से हो एमफिल से हो? सर एमफिल. हाँ तो हो गए, तुम्हें सुपरवाइजर अलॉट हो गए? जी सर हो गए. ठीक है सर प्रोफेसर जयमाला मैम. ठीक है. तो नहीं, मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ, बस मेरा पर्पस तो केवल यही है कि सुपरवाइजर सबको अलॉट हो गए ना, जिनको जेआरएफ को. और जी सर जी. हाँ, तो बस आप लोग अपनी सिनॉप्सिस तैयार करिएगा उनके साथ मिलके, है ना? टॉपिक और सिनॉप्सिस तैयार करिएगा जिससे कि ये जी सर हो सके. मैं लेट हो गया, आई एम सॉरी. आज मैं लेट हो गया, मैं कुछ ऑफिस के काम में इन्वॉल्व हो गया उसमें. कोई नहीं सर, कोई नहीं तो जी. मैंने मैसेज इसलिए मैसेज किया कि मैंने कहा, मैसेज तो मिल गया था ना, लेट होने का मैसेज दिया था, करा था मैंने WhatsApp. जी सर जी. हाँ तो आज हमारे पास सर मिल गया था. हाँ ज्यादा टॉपिक नहीं है. हम ऑलरेडी क्या क्या रह गया, ओपन सोर्स जर्नल्स, ई जर्नल्स और पीयर रिव्यूड जर्नल्स, ये 3 टॉपिक आज हम करेंगे केवल. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और इसमें से मैं आपको सबसे पहले दिखा रहा हूं ओपन सोर्स जर्नल. अभी वैसे सभी लोग नहीं आए, मैंने 4 बजे का समय दिया था. आई शुड वेट फॉर अदर पीपल ऑल्सो. मैं थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि फिर ठीक नहीं है. इसे वापस कर देता हूं. अभी तो सभी 8 लोग हुए हैं. तो कल कुछ कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही थी माइक्रोसॉफ्ट वाले में. विजय,
विजय, विजय साय, विजय, हाँ क्लास में तो हूँ, अभी 8 ही लोग आए हैं। अच्छा व्यू कहाँ गए? हाँ व्यू करता हूँ, एडमिट और 10 को एडमिट कर दिया मैंने, ज्वाइनिंग करा रहा हूँ। अब हो गए 16, हाँ ये 9 और आ गए, अब आएंगे। 4 बजे का टाइम कर दिया था मैं, थोड़ा चेंज कर दिया। हाँ दोबारा कर दिया, 17 हो गया अभी। मेरे वो वहाँ बैठे बैठे परीक्षा नियंत्रक के पास देर हो गई, पता था क्लास का, ये तो कोई अंकुर तो दिखाई दिया अभी, पता था क्लास का, लेकिन वो जब वो काम लगा रहा, फिर घर गया, खाना खा के तुरंत भग के आया। बस दिक्कत हो जाती है ऐसे ही, तो मतलब जाता टाइम से, यूनिवर्सिटी चक्करों में तो लेट लेट ही होता आदमी, जाना जरूरी है, सही बात है। नियम तो यही कहता है, सब जगह नियम यही कहता है कि खाना तो क्या, और वही ना खाए शांति से तो बेकार है सब। ये किसी पे क्रोसिन है क्या? क्रोसिन है, क्रोसिन तेरे पे नहीं है ना, फिर किससे होगी, किससे होगी? इनको एक ही बार वाली देख लो। कंचन सिंह एडमिट, अरे कंचन सिंह कौन है? हैं? कंचन सिंह को लड़का है, कंचन सिंह एडमिट करा मैंने अभी। लड़के को 21 जी, हाँ 4 कह दिया था ना, थोड़ा लेट हो रहा है। एक दे देती गर्म पानी पका लो। हाँ नहीं, अब रखिए देते, गर्म पानी पिला दो। अमृता, अमृत, अच्छा अमृता ने अभी, हाँ जी सर।
हाँ सर आप नमस्ते, आपको सुपरवाइजर अलॉट हो गया? नहीं नहीं सर, अभी तो सर हमारी डीआरसी नहीं हुई ना, मैं तो नेट था तो अच्छा, डीआरएफ वालों। जेआरएफ वालों का और एमफिल वालों को, तो एमफिल में आ जाती ना। सर नहीं, एमफिल नहीं किया मैंने, हैं? एमफिल नहीं है मेरा। अच्छा, एमफिल नहीं है तुम्हारा। हाँ जी सर। ओके, ठीक है। हाँ जी सर। सब लोगों की दीपावली का त्योहार ठीक रहा? जी सर। यस सर। यस जी सर। सर। और सब लोग स्वस्थ हैं? सबके घर में सब लोग स्वस्थ हैं? आजकल ज्यादा केयर की जरूरत है, पॉल्यूशन बढ़ गया है। जी सर। जी पॉल्यूशन, सर। हाँ, दिक्कतें बढ़ रही हैं। लास्ट 2 डेज तो मुझे भी बुखार रहा है, इसीलिए जी सर, लग रहा है। ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। हाँ जी। क्योंकि इस समय सर्दी भी लग जाती है, वायरल बुखार भी आपको निश्चित तौर पे संदेह पैदा करेगा कि भाई ये वायरल कहां से आ गया। तो अब अराउंड 31 तो एडमिट हो गए हैं। इसमें ये ऑप्शन नहीं होता कि ओपन छोड़ दो, सबको एडमिट अपने आप होते रहे। ये देखिए, व्हाट आर ओपन एक्सेस जर्नल्स? कोई जानता है ओपन एक्सेस जर्नल क्या होते हैं? आधा उधरा मीनिंग तो आप सभी जानते हैं। ओपन एक्सेस जर्नल्स, वैशाली, वैशाली, वैशाली। यस सर। हाँ, आप स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। हाँ, ये ओपन एक्सेस जर्नल्स को पढ़िए जरा। The Open Access Journal was founded with a mission to develop a reliable and to provide underrepresented scientific literature for rapid uh, डिसेमिनेशन dissemination of recent updates in various disciplines of science and technology. Readers can have access with no cost and no can have access with, yes,
हाँ पढ़ो। अच्छा, host and avail the facility in which their scientific understanding the recent topic. हाँ तो अब ये इसमें देखो, ये जो जहाँ पे हमने ये लाइन बहुत लंबी है, तो ओपन एक्सेस जर्नल से क्या मीनिंग निकला, पर्पस क्या था, इसका मिशन क्या है और इससे क्या होता है। सर बेसिकली दे आर प्रोवाइडिंग फ्री एक्सेस। दे आर प्रोवाइडिंग फ्री एक्सेस, बिल्कुल ठीक है। अनरेस्ट्रिक्टेड का मतलब फ्री हो गया, फ्री एक्सेस है। यस सर। और इसका पर्पस ये भी है ओपन एक्सेस का कि रैपिड डिसेमिनेशन है ना, फ्री भी है और रैपिड डिसेमिनेशन मतलब तेजी से उसका विस्तार हो, फैले, हर किसी को पता लगे। हाँ, जो कुछ भी रिसर्च हो रही है, क्योंकि जब पेड होता है तो उसमें आदमी पैसा देना नहीं चाहता तो स्लो हो जाता है, राइट। तो ये दो पर्पस थे। आगे पढ़िए वैशाली। Yes, sir. Yes, sir. Research scholars, faculty members, and academicians of various disciplines are invited to submit their novel contributions in the form of original manuscripts, which will undergo quality check before being approved for publications. Publisher will promote the published articles across World Wide Web through different social media following the open access regulations. इसके अपने ये फेसबुक पे भी मिल जाता है, सारे जितने भी सोशल मीडिया वहां सब मिल जाता है यहाँ। यस, नेक्स्ट। Reliable source for scientific information, resources, and guidance has been the need of the hours for the scientific community, which is being fulfilled by the publishing sector. Open access publishing model is unifying such requirement, moving a step ahead. हाँ ठीक है। सर आगे पढ़ूं? हाँ, पूरा पैराग्राफ पढ़ना तुम्हें, ये वाले अगला भी। This platform, with a sole aim of providing the most trusted, scientifically authentic information, is launched to support the latest logical scientific initiatives. The motto of the Open Access Journals is to promote flawless, unbiased research, information, and data by maintaining utmost transparency and following the already laid international publishing standard. हाँ, तो ये ओपन एक्सेस जर्नल। अच्छा, इसमें आप लोग बताइए क्या चीज मिसिंग है ओपन एक्सेस जर्नल में, जो इस पैराग्राफ में। एनीवन? अमित शर्मा बताओ क्या चीज इसमें एक कुछ मिसिंग भी है। अमित? हेलो जी सर। हाँ बताइए, ये आपने अभी देखा ओपन एक्सेस जर्नल्स के बारे में बताया गया है ना। जी सर। सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें समथिंग इंपॉर्टेंट इज मिसिंग। व्हाट इज दैट? व्हाट डू यू फील दैट वन? कौन सा आप समझते हो कि होगी, क्या चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या रह गया? सर अभी आइडिया नहीं लग सकता। अभी आइडिया नहीं लग रहा? ये यूजुअली ओपन एक्सेस जर्नल पैसा चाहते हैं, फीस कुछ पैसा मांगते हैं। नहीं सर, पैसा तो नहीं, फ्री है सर। नहीं, पब्लिकेशन के चार्जेस मांगते हैं, वो तो फ्री है। ये व्यूअर के लिए फ्री है। जी सर। व्यूअर के लिए तो फ्री है, हैं? ओके सर, ओके। हाँ, लेकिन अगर आप पेपर वहां छपवाना चाहोगे, हैं? ओके सर, अच्छा। हाँ, जो लिखा हुआ नहीं है ना ओपन एक्सेस जर्नल, अगर ये, अच्छा सोचो इस बात को, अगर ये खर्चा भी कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब का, ऑनलाइन नेटवर्क जी सर, सही करा रहे हैं और फ्री देंगे, तो इनको ये खर्चा कहाँ से निकालेंगे? राइट सर, राइट। सही बात। जर्नल वाले तो कोई लाइब्रेरी तो खरीदेगी नहीं, क्योंकि ओपन एक्सेस है। राइट सर। इसके कारण इनको क्या होता है, ये लोग यूजुअली कुछ पैसा मांगते हैं। सर पब्लिकेशन चार्ज लेते हैं। पब्लिकेशन चार्ज लेते हैं सारे। ये मिसिंग है इसमें, ये लिखा नहीं। अच्छी बातें लिखी ना। जी सर, जी सर। यूजुअली ओपन एक्सेस जर्नल्स
आस्क फॉर पब्लिकेशन चार्जेस। हैं, जी सर। कितना अंदाजा सर लगा कुछ सकते हो? लोग वेटिंग में हैं तो उनको ज्वाइन करा लीजिएगा। हाँ मैंने करा लिया। ओके। हाँ अच्छा, कितना 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 पैसा मांगते होंगे अंदाजन कोई ओपन एक्सेस जर्नल्स का? सर अराउंड $100। अराउंड $100। $100, यस सर। $100 मीन्स 7,000 अराउंड सर। 7,000 रुपए। हाँ? जी सर। 7,000, जी सर। यस सर। नहीं, और भी ज्यादा, ज्यादा भी मांग सकते हैं सर, फिक्स नहीं है ये चार्ज। $2,000 तक। 2,000, 100 नहीं, $2,000 तक कह रहा हूं मैं। कम भी के हैं, $100 भी हैं, लेकिन $2,000 तक के भी हैं। ठीक है, तो ये ओपन एक्सेस जर्नल के बारे में आपको यही बताना था मैं कि ओपन एक्सेस जर्नल फ्री होते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू होते हैं, ये सोशल मीडिया पे अवेलेबल होते हैं। इसका मेन मोट्टो ये होता है कि जो रिसर्चर हैं उन्हें फ्री एक्सेस हो, और साथ में जो भी रिसर्च हो रही है उसको उसका डिसेमिनेशन बहुत तेजी से हो, क्योंकि जब ओपन एक्सेस होता है और इंटरनेट पर दोगे तो उसको तेजी से डिसेमिनेशन होता है। हर कोई ओपन, एक जरा सा कीवर्ड डालोगे वो ओपन हो जाएगा। एक और लाभ क्या हुआ, एक और लाभ बताता हूं दूसरा, एक तो पैसे की बात। इस ऐसे अगर ओपन एक्सेस जर्नल में आपका पेपर छपा हुआ है तो उसको साइटेशन ज्यादा मिलते हैं। हम साइटेशन पढ़ चुके हैं, क्योंकि ज्यादा लोग पढ़ेंगे इस जर्नल को। जब ज्यादा लोग पढ़ेंगे तो इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च करेंगे, तो इसलिए ओपन एक्सेस जर्नल्स हैव गॉट मोर साइटेशंस देन देयर corresponding journal published in printed journal, right? इसको साइटेशन भी ज्यादा मिलते हैं। इज दैट ओके? दो चीजें इसमें लिखी नहीं है, साइटेशन ज्यादा मिलते हैं और पेमेंट देना पड़ता है। जी सर। हाँ, आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी ई जर्नल्स। ई जर्नल्स देखिए, मैंने नेट से लिया हुआ ई जर्नल्स का। ओपन एक्सेस जर्नल्स और ई जर्नल्स में क्या अंतर होगा? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल बोलो, ई जर्नल बोलो, एक ही बात है। ई जर्नल्स और इलेक्ट्रॉनिक जर्नल बोथ आर सेम। ई जर्नल्स और प्रिंटेड जर्नल और ओपन एक्सेस जर्नल, ये तीन हो गए हमारे पास। तो ये ई जर्नल क्या हुआ, ये क्या है? ये अब ये यहीं पे दोनों अंतर देखना सर, इनकी सिर्फ सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल होती हैं, डिजिटल कॉपी होती है बस इनकी। सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होती है, वर्ल्ड वाइड वेब में मिलेगा। जी जी। एक्सेस नहीं होगा उसका। फ्री एक्सेस होगा या नहीं होगा? सर दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है, फ्री एक्सेस भी दे सकते हैं, लेकिन यूजुअली बताओ, ये ओपन एक्सेस तो फ्री होता ही है, ओपन एक्सेस का नाम ही है। ई जर्नल जरूरी नहीं फ्री हो। यस सर। जी जी। हाँ, हर जर्नल दो आप देखेंगे ISSN नंबर है और PISSN नंबर। एक ही जर्नल का जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है उसका अलग ISSN नंबर होगा, जो प्रिंट वर्जन है उसका अलग ISSN नंबर होगा। और दोनों में अंतर यही है कि ये फ्री नहीं होते, जरूरी नहीं है। दे आर सोनली पब्लिश्ड ऑन द वेब एंड इन द डिजिटल फॉर्मेट, बट मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स ओरिजिनली originated as print journals। प्रिंट जर्नल्स कोई, अब जो प्रिंट जर्नल्स हैं उसकी भी तो सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, तभी तो वो वेब पर अपने जर्नल्स के में जो पेपर पब्लिश है उन्हें सेल करता है। आता है ना, जैसे कि जो जर्नल डाउनलोड करते हो तो कहता है $30 दे दो, $20 दे दो, है। Which subsequently evolved to have an electronic version while still maintaining a print component. As academic research habits have changed in line with the growth of the internet, the e-journals have come to dominate the journals world। अब e-journals ज्यादा चलने लगे प्रिंट के मामले में। और एक और खासियत है, जब e-journal को आप सब्सक्राइब करते हो, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी इस साल सब्सक्राइब करेगी, तो उसके बैक वॉल्यूम मिल जाते हैं हमारे को। लेकिन एक नुकसान भी है, इस साल सब्सक्राइब किया हमने, नेक्स्ट ईयर सब्सक्राइब नहीं करती लाइब्रेरी, तो हम पे कोई भी जर्नल नहीं मिलेगा उसका, पुराना पिछले साल का भी नहीं मिलेगा। प्रिंट जर्नल में क्या होता है, जब हमने सब्सक्राइब करा तो प्रिंट जर्नल हमारी लाइब्रेरी में आ गया, वो हमारी प्रॉपर्टी बन गई और वो हमेशा हमारे पास रहता है। लेकिन जो ई जर्नल ये इलेक्ट्रॉनिक जर्नल है और ई जर्नल है, उनको अगर हम सब्सक्राइब करते हैं तो उस साल के साथ साथ बैक वॉल्यूम भी दे देता है।
लेकिन अगले साल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सारा कुछ गायब हो जाता है। यानी एनुअली सब्सक्रिप्शन इसका जरूरी है, ये एक नुकसान भी है। ये ई जर्नल्स की में है। An e-journal closely resembles a print journal in structure. There is a table of contents which lists the articles, and many electronic journals still use a volume issue model. Although some titles now publish on a continuous basis, online journal articles are a specialized form of electronic document. They have the purpose of providing material for academic research and study. Hello? And they are formatted approximately like journals articles in traditional printed journal. उनका format सब कुछ वैसे ही होता है. Often a journal article will be available for download in two formats, as PDF or in HTML format. Although the other electronic file types are often supported for supplementary material, articles are indexed in bibliographic databases as well as by research engines. E-journals allow new types on content to be included in journals. For example, the video material or the data sets on which research has been based. तो ई जर्नल में कभी कभी ई जर्नल का फायदा ये भी है कि उसमें वीडियो मटेरियल भी आ जाता है. With the growth and development of the internet, there has been a growth in the number of new journals, especially in those that exist as digital publications only. A subset of these journals exist as open access. इसका मतलब क्या हुआ? ओपन एक्सेस जर्नल भी ई जर्नल्स ही हैं. ओपन एक्सेस जर्नल्स क्या हैं? वो भी ई जर्नल्स ही हैं. Meaning that they are free to access to all and have Creative Commons license, which permit the production of contents in different ways. High quality open access journals are listed in directory of open access journals. Most, however, continue to exist as subscription journals. Subscription journals जिसमें पैसा लगता है. Subscription journals for which libraries, organizations and individuals purchase access. तो जो ओपन एक्सेस जर्नल्स हैं वो तो फ्री है, लेकिन बहुत सारे ई जर्नल्स जो ऐसे हैं जिनके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा. ओपन एक्सेस जर्नल को भी ई जर्नल तो मान सकते हैं, लेकिन सारे ई जर्नल ओपन एक्सेस नहीं हो सकते. एवरी ओपन एक्सेस जर्नल इज ई जर्नल, बट नॉट एवरी ई जर्नल इज ओपन एक्सेस जर्नल. इसके अंदर ई जर्नल्स में इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल में भी देख सकते हो, आर्टिकल पब्लिशिंग में भी देख सकते हो, प्रिंट ई प्रिंट में देखोगे तो वो भी यही दिखाई देगा. तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे अबाउट ई जर्नल्स. ई जर्नल्स एक्चुअली प्रिंट जर्नल की कॉपी होती है. वो उसे बाई करना पड़ता है. उसकी कॉस्ट थोड़ी सी प्रिंट जर्नल से कम होती है, क्योंकि उसके अंदर प्रिंट जर्नल में ज्यादा खर्चा आता है, जब ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में कम खर्चा आता है. जब उसने ओपन एक्सेस तो कर नहीं रखा, इसको ओपन एक्सेस में ज्यादा खर्चा आता है, क्योंकि वहां 24 आवर्स आपको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है. ये जर्नल्स जो होते हैं, इसको आप और जब डिमांड करोगे तो वो आपको उसकी प्रोवाइड कर देगा लिंक, और उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं. नेक्स्ट आई विल टेल यू अबाउट कौन सा पॉइंट रह गया हमारा. एक तो हो गया ई जर्नल्स, हो गया ओपन एक्सेस, हो गया पीयर रिव्यूड. एक पीयर रिव्यूड और देखना ना, पीयर रिव्यूड अभी मैं निकालता हूं. पीयर रिव्यूड जर्नल्स. What is peer review? What is peer reviewed journal? दोनों का मीनिंग हम देखते हैं ये क्या है. peer reviewed का दूसरा नाम और है peer reviewed और refereed journals have an editorial board of subject experts who review and evaluate submitted articles before accepting them for publication. A journal may be a scholarly journal but not a peer reviewed journal. कुछ जर्नल हो सकता है बहुत स्कॉलरली जर्नल हो, हम उसकी बुराई नहीं कर रहे,
लेकिन हो सकता है वो पीयर रिव्यूड जर्नल ना हो। पीयर रिव्यूड प्रोसेस क्या होता है, ऐसे रेफरी प्रोसेस या पीयर रिव्यू की बात है। एडिटोरियल बोर्ड आस्क सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स टू रिव्यू एंड इवैल्यूएट सबमिटेड आर्टिकल्स बिफोर एक्सेप्टिंग देम फॉर पब्लिकेशन in a scholarly journal. Submissions are evaluated using criteria including the excellence, novelty, and significance of the research or ideas. इस बेसिस पे चेक होता है क्या क्या, इंक्लूडिंग एक्सीलेंस, नोवेल्टी, नोवेल्टी मतलब कितना नयापन है इसके अंदर, सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च एंड आइडियाज। स्कॉलरली जर्नल्स use this process to protect and maintain the quality of material they publish। एक पर्पस ये भी है, जो इस peer reviewed प्रोसेस से आपको जो आपका मटेरियल है वो उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर जाती है। मेंबर्स ऑफ द एडिटोरियल बोर्ड आर लिस्टेड नियर द बिगिनिंग ऑफ ईच जर्नल। अगर आप किसी जर्नल खोलेंगे तो उसके एक साइड में आपको दिखाई देगा एडिटोरियल बोर्ड, उसके अंदर से आप क्लिक करोगे तो एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर्स की लिस्ट पूरी दिखाई जाएगी। अब कैसे पता लगाए, हाउ टू टेल इफ ए जर्नल इज पीयर रिव्यूड, ये क्वेश्चन आया, हाउ टू टेल इफ ए जर्नल इज पीयर रिव्यूड। इफ यू आर सर्चिंग फॉर स्कॉलरली और पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स इन अ डेटाबेस, you may be able to limit your results to peer reviewed articles. If you are looking at the journal itself, search for references to their peer reviews process, such as in an editorial statement or a section with limitation to authors. You can also search for your journal title in Ulrich Web। पहले बताया था मैंने, Ulrich Web में आप दो लोग एडमिट होना चाहते हैं, उस वहां भी देख सकते हो आप। which includes basic information about each publication including whether it is peer reviewed or refereed। उसके सारे उसके अंदर बता देगा। कैसे कैसे पता लगाया, कैसे पता लगा, हाउ टू टेल इफ ए जर्नल इज पीयर रिव्यूड, कैसे पता लगाओगे, क्या तरकीबें बताई कि पीयर रिव्यूड जर्नल किस किस को देखोगे, कैसे पता लगाओगे कोई जर्नल पीयर रिव्यूड है या नहीं है। सर वहां पे पीयर रिव्यू का कहीं पे कोई कॉलम हो सकता है, वो चेक करेंगे। अंदर तीनों रीजन लिखे हैं ना, ये उनको बताओ ना कैसे क्या लिखा। हाँ, जर्नल की जो जर्नल ऑनलाइन अवेलेबल हो रहा है, उसे देखोगे आप, हैं उसके अंदर से अगर या तो पीयर रिव्यूड जर्नल करके डेटाबेस डाल रहे हो तो आएंगे ही वही पीयर रिव्यूड आर्टिकल से आएंगे। दूसरी तरीका है कि आप एक उल्रिक वेब पे जाओगे, उसको बताएगा आपको कि कौन सा जर्नल पीयर रिव्यूड है और कौन सा नहीं है। जी सर। और एक एडिटोरियल बोर्ड स्टेटमेंट देख के पता लग जाएगा उसके अंदर कि ये पीयर रिव्यूड है या नहीं है। फॉर एन ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नल, व्हाट इज स्कॉलरली, और दोनों में अंतर है, स्कॉलरली और पीयर रिव्यूड जर्नल में अंतर समझ गया ना। स्कॉलरली जर्नल में नॉट बी पीयर रिव्यूड, जरूरी नहीं है। तो ये पीयर रिव्यूड के मैं एक स्लाइड मैंने आपको बताई, इससे आप देख सकते हो कि पीयर रिव्यूड जर्नल क्या हुए और पीयर रिव्यू प्रोसेस क्या होता है। पीयर रिव्यू प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई आर्टिकल अपना सबमिट करेंगे किसी भी सब्जेक्ट में, तो जिस जर्नल में आप सबमिट करेंगे उस जर्नल का एक एडिटोरियल बोर्ड होगा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। वो अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट से आपके पेपर को इवैल्यूएट कराता है। इवैल्यूएट कराते समय उसका क्राइटेरिया यूजुअली 3-4 चीजें होती हैं। एक्सीलेंस देखते हैं, नोवेल्टी देखते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च देखते हैं और न्यू आइडियाज देखते हैं। ठीक है, तो ये देखकर उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि पेपर को पर्टिकुलर जर्नल में पब्लिश किया जाए अथवा नहीं। जो एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर्स के पास रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पे वो पेपर को कर देते हैं। और ये तो होगा पब्लिश करना है, लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं, इससे उनकी क्वालिटी इंप्रूव करती है जर्नल की। क्योंकि जब क्वालिटी मटेरियल जो पब्लिश कर रहे हो वो अगर अच्छा है तो जर्नल की क्वालिटी इंप्रूव करेगी। स्कॉलरली जर्नल्स यूज दिस प्रोसेस टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ मटेरियल दे पब्लिश। ये इसलिए करते हैं। कैसे पता लगाएंगे, इसके मेथड है, आप जर्नल को देखिए, उसके पीयर रिव्यूड जर्नल आर्टिकल इन डेटाबेस में भी देख सकते हैं, ओल्ड्रिक वेब पे भी देख सकते हैं, और एक जर्नल को के होम पेज पर जाएं, होम पेज में
वहां लिखा होगा एडिटोरियल बोर्ड और उसकी पॉलिसी लिखी होगी, उस सेक्शन को इंस्ट्रक्शंस जो ऑथर्स पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा कि पीयर रिव्यूड जर्नल है या नहीं है। मैं एक खोलने की कोशिश करता हूं नेट से, मान लो मैं मैथमेटिक्स स्टूडेंट खोलता हूं, ये देखिए मैंने ये इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी का जर्नल है, ये आया, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी सर। मैथमेटिक्स स्टूडेंट आ गया उस पे? नहीं आया? नहीं। अच्छा मैं लाता हूँ अभी। हाँ वो स्टॉप करना पड़ेगा पुराने वाला, फिर नया करना पड़ेगा स्क्रीन शेयर। अब आ गया? अब आ गया? नहीं सर अभी नहीं आया ऑनलाइन? अभी नहीं आया। अब तो आना चाहिए। आ गया। आ गया। ये दी मैथमेटिक्स स्टूडेंट जर्नल का नाम है, दी मैथमेटिक्स स्टूडेंट है, इसका ISSN नंबर ये है। तो आप ये देखेंगे इसके अंदर पब्लिकेशन एथिक्स लिखा हुआ है, इसके अंदर जर्नल के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है, चार्जेस लेता है नहीं लेता, नो चार्जेस, पीयर रिव्यू आ गया, पीयर रिव्यू आ गया ना, पीयर रिव्यूड एंड इंडेक्स इन मैथमेटिक्स। ये कहाँ का पीयर रिव्यू है? ये बोथ द पीरियड्स आर पीयर रिव्यूड एंड आर इंडेक्स्ड इन मैथ्स साइंस नेट एंड जेंटा ब्लड, दोनों में इसका ये आता है। ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन सारी इसके अंदर मिल जाएगी। ओपन एक्सेस है या नहीं है ये भी बता देगा। 2012 से ओपन एक्सेस कर दिया। फॉर द बेनिफिट ऑफ लार्जर लीडरशिप फॉर पार्टिसिपेशन the society has started making available on its website a soft copy of the mathematics student for free open access to all from 2012 onwards, and have in fact also uploaded certain earlier issues. The contents of the issue from 2001 to 15 of the mathematics student will continue to be available on the society's website with URL. यानी 2001 से लेकर 2015 तक के सारे पेपर मैथमेटिक्स स्टूडेंट के अब इस वाली साइट पे अवेलेबल हैं। अब आपको जब ये पढ़ोगे, ये पढ़ने से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है फालतू भी कि देखो जब पढ़ा इसके अंदर तो मैथमेटिक्स स्टूडेंट के 2001 से लेके अब तक के देखने हैं तो उसकी साइट पे जाओ, सारे जर्नल मिल जाएंगे वहां से। ठीक है, ये जर्नल स्कूपस है और इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी इसको वो करती है। आप स्वयं भी देख सकते हैं, सब ये देख सकते हैं इसके अंदर। तो हमने आज 2-3 चीजें पढ़ी, एक तो पीयर रिव्यूड, ओपन एक्सेस एंड ई जर्नल्स। मेरा ख्याल इसके साथ हमारा इस सेक्शन पूरा खत्म हो गया, ये वाला यूनिट 5। देखिए मैं दोबारा पढ़ता हूँ। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, इंडेक्स, साइटेशन इंडेक्स, इम्पैक्ट फैक्टर, एच इंडेक्स, आइटर इंडेक्स, इनफ्लिपनेट, पीयर रिव्यूड एंड ओपन एक्सेस जर्नल्स, ई जर्नल्स, ई लाइब्रेरी, रिसर्च डेटाबेसेस इन फिजिकल साइंसेस, वेब ऑफ साइंस, स्कूपस, साइंस डायरेक्ट एक्सेट्रा। पूरा हो गया ना ये? तो यूनिट 5 हमारी पूरी हो गई है। यही मुझे करानी थी इसके अंदर से रिसर्च मेथोडोलॉजी में। किसी को कोई दिक्कत हो तो हम किसी और दिन डिस्कस कर सकते हैं। कोई आप लोग व्हाट्सएप करके भी बात कर सकते हैं या जैसे भी, तो किसी दिन इसको हम इस सेक्शन में कोई चीज और पूछनी हो हम उसको करेंगे। सर एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए सर। जैसे हम मैन्युस्क्रिप्ट भेजते हैं किसी जर्नल के पास, राइट, और उस टाइम भी एक इनिशियल असेसमेंट होता है पीयर रिव्यू से पहले, वो हाँ एडिटर ही कर लेता है। हाँ कहते हैं शायद उसको, हाँ शायद इनिशियल रिव्यू कहते हैं उसको। वो नहीं, एडिटोरियल रिव्यू कह सकते हैं उसको। जी 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 सर। हाँ वो कर लेता है। वो ये देखता है कि ये पेपर हमारी जर्नल की पॉलिसी के हिसाब से है या नहीं है। उसमें वो क्या क्या देखता है मैं बताऊं। जो इनिशियल रिव्यू जिसे आप कह रहे हो, जैसे कुछ जर्नल ये लिखते हैं कि हम तो इस एरिया के पेपर छापेंगे, पर्टिकुलरली से फ्लूइड डायनामिक्स के छापेंगे, कुछ कहते हैं हम टोपोलॉजी के। तो वो इनिशियली ये देखता है कि पेपर हमारे जिन पेपर्स को हम छापना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट का है या नहीं है। दूसरा, हमारे फॉर्मेट पे है या नहीं है। उनके सब जर्नल अपने अपने फॉर्मेट रखते हैं, सबको थोड़ा डिफरेंट रखते हैं कि इस तरह लाओ, इस तरह लाओ, नंबरिंग इस तरह करो। तो वो ये देखकर आपको उसी हिसाब से जवाब तुरंत दे देते हैं कि भाई पेपर इज नॉट अवर फॉर्मेट, काइंडली गो थ्रू द फॉर्मेट शोन इन योर होम पेज
एंड रीसबमिट द सेम, ऐसा भी कर देते हैं। कुछ लोग तुरंत ही मना कर देते हैं कि भाई नहीं, ये हम तो छापेंगे नहीं, ये पेपर हमारे से रिलेटेड नहीं है। कुछ ऐसा भी होता है कि जो रिलेटेड भी है, फॉर्मेट भी ठीक है, उसकी वो एडिटर जो है वही क्वालिटी चेक कर लेता है और क्वालिटी के आधार पे कह देता है कि भाई पेपर इज नॉट सुटेबल फॉर पब्लिकेशन इन दिस जर्नल, प्लीज सबमिट इट समवेयर एल्स, है ना जी। एक ही बात दो लाइन लिखते हैं, पेपर इज नॉट सुटेबल फॉर पब्लिकेशन इन दिस जर्नल, यू मे सबमिट द पेपर इन सम अदर जर्नल्स, हाँ, ये लिखकर आपको मैसेज भेज देता है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि उसके स्टैंडर्ड को हम मीट आउट नहीं कर पाते, उसके स्टैंडर्ड जो भी है उसको हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उसने। और कुछ जर्नल्स, देखिए फायदा बहुत होता है, कुछ जर्नल रिव्यू करके रिव्यू रिपोर्ट दे देते हैं, आपका पेपर एक्सेप्ट हो या ना हो ये इमैटेरियल है जी। जब आप पेपर सबमिट करते हैं तो उसकी अगर रिपोर्ट आती है तो वो आपको वास्तव में रिसर्च में बेनिफिट रहेगा, रिसर्च में हेल्प करेगी। वो रिपोर्ट आपको बताएगी कि इस पेपर में जो पीयर रिव्यू, जो आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, उन्होंने बताया कि यहाँ कमियां हैं, यहाँ गलती है, ये और करना चाहिए। कभी कभी कहते हैं कि जो आपने किया ये ऑलरेडी हो चुका है, कभी कभी कहते हैं कि अगर ये जो ऑलरेडी एक जगह कोई रेफरेंस देते हैं कि उस वाले को भी जरा सा देखिए और उसके हिसाब से आप अपने पेपर को मॉडिफाई करिए, तो उससे पेपर की क्वालिटी और कंटेंट, मैं बहुत ध्यान से बोल रहा हूं, दोनों चीजें, क्वालिटी एंड कंटेंट दोनों इंप्रूव कर जाते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जर्नल्स आपका, तो मैनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, you will submit a paper of 6-7 pages and report on it will contain about 10 pages, 12 pages, 13 pages। जो एक्सपर्ट गया अगर वो बहुत कंसंट्रेट करता है तो आपकी एक लाइन को पढ़ के बड़े ध्यान से रिपोर्ट देता है, और उसके बाद जब इतनी बड़ी रिपोर्ट आप पे आएगी, जब आपसे पढ़ोगे, डेफिनेटली यू विल इंप्रूव इन योर रिसर्च वर्क। आपका रिसर्च वर्क में निश्चित तौर पे इंप्रूव करेगी। सजेशन भी दे देते हैं, कुछ लोग नहीं भी देते, वो कहते हैं पेपर इज नॉट सुटेबल, वो जल्दी बार शॉर्टकट लगाया, पेपर इज नॉट सुटेबल फॉर पब्लिकेशन, खत्म, रीजन नहीं बताते हैं। लेकिन ऐसे जर्नल्स भी हैं जो बहुत अच्छी रिपोर्ट भेजते हैं और वो रियली रिसर्चर को बेनिफिट करते हैं और उससे रिसर्चर को बहुत बेनिफिट होता है ये इस प्रोसेस में। तो ये पीयर रिव्यू प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे सबको लाभ है, क्वालिटी भी इंप्रूव करती है और रिसर्चर के लिए नई चीज भी पता लगती है। यस सर, कई बार बड़ी एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज का यूज करते हैं ये लोग स्टार्टिंग में। एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज मींस मतलब सर क्लियर नहीं होता उसमें रीजन की वो क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, सारी चीजें लिख देते हैं एक ही पैराग्राफ के अंदर। नहीं, थोड़ा बताना पड़ेगा ना कि वो लिख देते हैं कि क्या, जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्या, एक लाइन क्या लिखेंगे, वो तुम्हें एक लाइन तो ये हो गया ना, पेपर इज नॉट सुटेबल फॉर पब्लिकेशन इन जर्नल, तो खत्म ही हो गया। हाँ, तो ये एब्स्ट्रैक्ट ही है। और इट डजंट मैच आवर क्वालिटी, और ये सही सर कई सारी ये पूरी कहानी एक में ही लिख देते हैं। हाँ, वही तो जो रिव्यू करते हैं ना, वो वही लिख देता है कि भाई देखो, कभी भी हमने आपको बताया था रिसर्च करने में निगेटिव चीज नहीं लिखनी चाहिए। हाँ, अगर इवन इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द पेपर, आपको यही लिखना चाहिए कि कोई दूसरा सुटेबल जर्नल ढूंढ लीजिए आप। हाँ, पेपर इज नॉट सुटेबल फॉर पब्लिकेशन इन जर्नल, काइंडली सबमिट इट समवेयर एल्स। इसका मतलब आप निगेटिव बहुत ज्यादा डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट तो ये है ना कि इसका मतलब है जो उसने मना कराया तो कुछ ना कुछ कमी होगी। हाँ, कुछ ना कुछ कमी होगी, या तो बिल्कुल रीसेट नहीं हुआ, या जो हमने करा उसका सिग्निफिकेंस बहुत अच्छा नहीं है, या जो हमने आइडिया लगाया बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर नहीं है। स्ट्रॉन्ग फुटिंग का मतलब बहुत मजबूत उसकी वो नहीं है, ये आइडिया जो भी हमने यूज किया। और या जो हमने कभी कभी लैंग्वेज का भी बहुत असर पड़ता है, जो लैंग्वेज यूज करी, अगर लैंग्वेज अच्छी नहीं है, मेनी टाइम्स ड्यू टू लैंग्वेज पेपर इज रिजेक्टेड, पेपर्स आर रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन ऑल्सो। तो उसके लिए आपको मैं आई विल सजेस्ट यू, जो होना चाहिए था इसके अंदर, वो हमारे बाय द वे इसमें कोर्स में नहीं है, हाउ टू राइट रिसर्च पेपर, ये समहाउ इसके अंदर से मिसिंग है ना? कहीं पढ़ा था आपने हाउ टू राइट रिसर्च पेपर? फॉर्मेट तो पढ़ा है, फॉर्मेट ऑफ राइटिंग रेफरेंस तो लिखा है, रिसर्च पेपर राइटिंग है, कोर्स में तो है, लेकिन कोर्स में है रिसर्च पेपर राइटिंग लिखा हुआ है, मैं देख रहा हूँ, थीसिस राइटिंग, रिसर्च पेपर राइटिंग, सिनॉप्सिस, फंडामेंटल फंडिंग एजेंसीज इन इंडिया एंड
फॉर रिसर्च इन फिजिकल साइंसेज, प्रोजेक्ट प्रपोजल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग, रिसर्च पेपर राइटिंग है। रिसर्च पेपर, ये रिसर्च पेपर राइटिंग बड़ी एक क्वालिटी है साहब। ये इस क्वालिटी को लर्न करने के लिए आप एक दिन में नहीं कर पाओगे, इट विल टेक टाइम। जब आप 3-4 पेपर लिख चुकोगे और रिजेक्ट हो भी चुके होंगे, तब आपको रिसर्च पेपर राइटिंग क्वालिटी आएगी। और इसके लिए मैं सजेस्ट ये करूंगा, आप बहुत सारे यूट्यूब पे जर्नल पेपर पढ़े हुए हैं ये रिसर्च पेपर राइटिंग के लिए, कुछ स्टैंडर्ड को देखिए, कुछ हाईली स्टैंडर्ड जो हैं। हाईली स्टैंडर्ड को देखने का तरीका यह है जिसके व्यूअर बहुत ज्यादा हो। एक तरीका तो यही हो सकता है कि अगर बहुत, जैसा जानते हैं यूट्यूब पे नंबर ऑफ व्यूअर्स आते रहते हैं, जिसके हाईली बहुत व्यूअर है वो संभवतया नॉट डेफिनेटली बट प्रोबेबली दैट कंटेंट विल बी सुटेबल फॉर यू। उसे आप देखेंगे, सुनेंगे, तो उससे रिसर्च पेपर राइटिंग की एक तो कुछ भी चीज मिसिंग नहीं होनी चाहिए और रिपीटिशन भी नहीं होना चाहिए। राइटिंग क्वालिटी होनी चाहिए, ना तो जो रिसर्च करो तो मिसिंग हो, ना ओवर राइट, मतलब एक बार जो दे दिया दोबारा ना लिखो। डेफिनेशन एक बार कहीं दे दी, उसको दोबारा डेफिनेशन पूरे पेपर में दिखाई नहीं देनी चाहिए। ये तो डेफिनेट, अगर रिपीटिशन हो रहा है तो भी वो कहेगा ये तो इसका मतलब है इसे अच्छा राइटर नहीं है। आर्टिकल तो आप लोगों ने, सभी लोगों ने ये पढ़ा होगा ना, समरी करना सीखा था, समरी सीखी थी इंग्लिश लिटरेचर में, हैं भाई? वो आता था ना पेपर को, जो कोई इंग्लिश लिटरेचर में होता था ना कि समरी लिखो इस कंटेंट की, क्या कहलाता था? यूजुअली 1/4 के अराउंड गिवन चीज को उस बातें पूरी आ जाए और 1/4 में लिख दो। ये कला तो इसीलिए हम सिखाते हैं, 6ठी 7वीं 8वीं में, अंग्रेजी में भी सिखाते हैं, हिंदी में भी सिखाते हैं। ये बड़ा कंटेंट दे दिया कि इसकी समरी कर दो, यानी इसको 1/3 राइट अप होते थे सर, राइट अप। हाँ, राइट अप बड़ा दे दिया और छोटे में करवाया, है ना? समरी करवाई ना, समरी आती तो थी जी सर। हाँ, तो समरी वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, समरी करना, हर चीज आ जाए। और वर्ड्स के भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो वर्ड्स हैं उसमें आप अपनी मर्जी से चेंज करके लगाओगे। जो टेक्निकल वर्ड्स हैं तो दिक्कत आएगी। टेक्निकल वर्ड्स बिल्कुल स्टैंडर्ड ही यूज करने होंगे आपको। इसकी भी एक समस्या आती है, जब टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हो तो प्लेगरिज्म में आ जाता है। जी जी सर, ये कहने वाला और अगर उस वर्ड को चेंज करते हो तो वर्ड गलत हो जाता है, हैं? जी। तो ये स्किल है, मैं फिर कह रहा हूँ ये स्किल है। सब लोग इसे फेस कर रहे हैं, सब लोग इससे जूझ भी रहे हैं, और फिर भी स्किल। आप में से सबने एमएससी मैथमेटिक्स किया हुआ है, टोपोलॉजी की हुई है? टोपोलॉजी सबने पढ़ा हुआ है? मैं आपको सेपरेशन एग्जाम्स की एक बहुत सिंपल सेपरेशन, हाउस ऑफ सेपरेशन एग्जाम सब जानते हैं, T2 सेपरेशन एग्जाम्स। उसमें ये होता है अगर 2 पॉइंट हो ना, तो 2 ओपन सेट निकलने चाहिए डिसजॉइंट कंटेनिंग देम, मतलब x को एक रखने वाला, y को रखने वाला, और इनका इंटरसेक्शन कैसा होना चाहिए? एम्प्टी, हैं? जी। तो इसी बात को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, और बात यही हो और नए तरीके से लिख के दिखा दो, तो रिपीटिशन में नहीं आएगा, प्लेगरिज्म से बचोगे। और अगर ऐसे लिखोगे जो किताबों में लिखा है तो वो मैच करेगा, और फिर आपको क्या कहेगा, प्लेगरिज्म आ गया इसके अंदर, तो पेपर अच्छी क्वालिटी जर्नल में छपेगा नहीं जब प्लेगरिज्म की बात आएगी। तो ये चीजें दिक्कत करती हैं, उसको रोकना, आप उसको करना ही पड़ेगा। 2 लोग एडमिट होना चाह रहे हैं इस समय। सर अभी कितनी रेंज है एक्सेप्टेड प्लेगरिज्म के लिए? ये जर्नल की अलग अलग पॉलिसी है। कुछ लोग तो रेफरेंस समेत, रेफरेंस भी तो प्लेगरिज्म में आते हैं ना, मैच कर जाते हैं, 25% कहते हैं जी। और जो थोड़ा क्वालिटी का और जर्नल हाई कर देता है वो कहता है 20 कर दे। 20 से 25% लिमिट है, और वैसे 30% तक भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो रेफरेंस को छोड़ देते हैं ना? हाँ, कुछ को छोड़ देते हैं ना, इंक्लूडिंग रेफरेंस 25% तक। अगर रेफरेंस को छोड़ रहे हैं तो वो कहते हैं कि बाकी रिमेनिंग में फिर तो 20, क्योंकि रेफरेंस तो सब में रिपीट होते ही होते हैं, तो इसीलिए 25% का नहीं तो 20% कहते हैं, 20। और सर थीसिस में? थीसिस में भी हमारे यही नियम है, और इसीलिए राइटिंग स्किल जरूर जानना चाहिए। रिव्यू लिटरेचर सारा मैच करता है, उस मैच से बचने के लिए आपको अब ये नहीं चाहते कि आप पुराने वर्क को ही बताते बताते 40 पेज भर दें थीसिस में, है ना?
यही होता है ना। जी सर। 40 पेज तो पुराने वर्क को बताते बताते भर जाते हैं। अब ये नहीं चाहते हैं, आप शॉर्ट में लिखिए, अपनी लैंग्वेज में लिखिए, और उसको ज्यादा सारा वही कोट करोगे जो पहले औरों ने कोट कर रखा है तो मैच करेगा ही। थैंक यू सर, बहुत इंटरेस्टिंग टॉक रही आज की सच में। विद दिस आई स्टॉप हियर। और अब हम इसे अगर आपको सर ये आपके yes? पास जो नोट्स सर, ये जो आपने फाइल्स बना रखी इनको ग्रुप में सेंड कर दे तो अच्छा रहेगा सर। मैं ग्रुप में करने से मैं किसी के ईमेल पे कर दूंगा, एक जना मेरे व्हाट्सएप पे अपना ईमेल डाल दे। ठीक है, ठीक है सर, मैं डाल दूंगा। मैं ठीक है सर, मैं डाल देता हूँ। ठीक है, हाँ उमेश आप डाल देना। चलो ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, जी थैंक सर, यू। थैंक यू सर।